वाल्मीकि सभा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं और इस ऐलान के साथ सबको चौंका भी सकती हैं। जी हां साथियों, आपने सही सुना। लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे आता जा रहा है, वैसे ही इंडिया अलायंस ने टिकटों को लेकर यानी कि उम्मीदवारों को लेकर अपना मंथन करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने तो 31 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने 17 सीटों को लेकर अपनी लिस्ट तैयार कर ली है और बहुत जल्द कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने जा रही है। लेकिन सबके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि क्या इंडिया गठबंधन में इस बार बहन जी आएंगी या नहीं आएंगी। यही नहीं, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी ये मानकर बैठे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी भी इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। इसी को लेकर बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका मानना ये है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन बसपा की इस पर क्या राय है, बहन जी इसके बारे में क्या सोचती हैं, ये तो बहन जी आने वाले दिनों में ही बताएंगी, जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें बताएंगी कि बहन जी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो बसपा के सांसद हैं मलूक नागर, वो पहले भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो बहन जी हैं वो एक ही शर्त पर इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, जब बहन जी को 2024 का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाया जाएगा, तो बहन जी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ आ जाएंगी। बसपा सांसद ही नहीं बल्कि बहन जी भी खुद इस बात का संकेत दे चुकी हैं और इंडिया गठबंधन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने एक संकेत दिया है कि किसी को कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। यानी कि मतलब साफ है, बहन जी का इस वाक्य से यही मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं बहन जी का इशारा भी साफ है कि वो इंडिया गठबंधन की ओर आना चाहती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि बहन जी को जो इंडिया गठबंधन है वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए, तभी बहन जी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। लेकिन जो बसपा का कोर वोटर है, जो कि बसपा का वोट बैंक कहा जाता है, वो अभी तक यही मान रहा है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि जो कोर वोटर है वो भी जानता है कि जो चुनाव हो रहा है 2024 का, बीजेपी बनाम विपक्ष हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं बहन जी को इंडिया गठबंधन के साथ आ जाना चाहिए। लेकिन इस पर तो बहन जी ही निर्णय लेगी कि आखिरकार बहन जी को इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या आ सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत चल रही है कि आखिरकार बहन जी किधर जाएंगी, क्योंकि बहन जी ने अभी अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया है। यही नहीं, बहन जी ने अभी तक कोई भी सक्रियता 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं दिखाई है। वैसे बहन जी की पार्टी राजनीति में बहुत आगे रहती थी, हमेशा वो सक्रिय रहती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी की सक्रियता जरा कम ही नजर आ रही है। इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या बहन जी भाजपा का साथ देंगी, क्या बहन जी इस बार लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी, जो वो पहले भी कह चुकी हैं, या फिर उनको इंडिया गठबंधन के साथ आ जाना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा है, वो है बसपा पार्टी की, कि बसपा पार्टी किधर जा रही है। लेकिन एक बात तो सत्य है, जहां पर राजनीतिक चाणक्यों ने कही है कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो इस बार भी जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकती है और लोकसभा का चुनाव जीतकर अपना प्रधानमंत्री दोबारा से नरेंद्र मोदी को बना सकती है। अगर कहीं ना कहीं बहन जी भी उत्तर प्रदेश में साथ आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी और कई सीटों पर जहां पर पहले भी 2019 का गठबंधन हुआ था सपा और बसपा में, वहां पर भी 10 ऐसी लोकसभाएं थी जहां पर मात्र सैकड़ों के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। उन लोकसभाओं पर इस बार गठबंधन पार पा सकता है और जीत भी हासिल कर सकता है। इसको लेकर ये समीकरण बन रहे हैं कि अगर बहन जी भी आ जाएं तो कहीं ना कहीं फिर जो जीत का फॉर्मूला सेट किया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने,
वो कहीं ना कहीं और ज्यादा सेट होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए, लेकिन ये तो बहन जी खुद निर्णय लेंगी कि उनको इंडिया गठबंधन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन 12 मार्च को बहन जी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहन जी 12 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। तो वहीं कुछ जो राजनीतिक चाणक्य हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो बहन जी हैं वो आचार संहिता लगने के बाद, जैसे ही यानी उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, वैसे ही बहन जी बीते 2-3 दिनों के बाद इंडिया गठबंधन में आने का ऐलान कर देंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन में आएंगी जब उनको इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगा, यानी कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो बहन जी जरूर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। अगर इंडिया गठबंधन के सारे जो दल हैं वो मान जाते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो फिर एक बार उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर भाजपा बनाम विपक्ष में देखने को मिल सकती है और जो राजनीतिक माहौल है वो फिर और ज्यादा गर्मा जाएगा। आपकी क्या इस पर राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या बहन जी को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या बहन जी को इंडिया गठबंधन के साथ आ जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पिन करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमें छोटा सा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे और हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं उस जानकारी को आप प्राप्त करते रहें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।